Item number 5, Sri Biplab Kumar Dev. Sir, I rise to present the third report, Hindi or English version of the Committee on Absence, member for the sitting for the House, as listed against my name as serial number 5 in today's order paper. Thank you. Item number 6, Sri B. Mehtab ji. Honorable Chair, I rise to present a copy of the report, Hindi and English version, on the bill, the Securities Market Code 2025 of the Standing Committee on Finance, as listed against my name in serial number 6 in today's list of business. Item number 7, Srimati K. Kanemuji ji. I raise to present the 15th and 16th reports, Hindi and English versions of the Standing Committee on Consumer Affairs, Food Public Distribution, as listed against my name in today's list of business. माननीय सदस्यगण, कृपया आप सब लोग सदन को चलाने में सहयोगिता करें। आप सभी लोग अपने जो मुद्दे हैं, जो 17 युवाओं का जो विषय है, सरकार सदन में भरपूर इसका चर्चा करने के लिए तैयार है। कृपया आप सब लोग अपना आसन पर जाकर बैठिए। प्लीज़ गो टू योर सीट, प्लीज़ बी सीटेड। आप सब लोग अगर आप 17 युवाओं के हक के बारे में अगर चर्चा करते हैं, चर्चा चलाना चाहते हैं, तो सदन चलने तो दीजिए पहले। सदन ना चले और चर्चा कैसे होगा? सदन चलने के लिए आप कृपया अपने सीट पर जाकर बैठिए और सदन को बार बार बाधित मत कीजिए। आप अगर सदन चलाना चाहते हैं तो सदन को चलाने के लिए आप सब लोग सहयोग करें। ये उचित नहीं है बार बार एक तरफ आप छात्र युवाओं का हक के बारे में बात करते हैं और सदन चलने नहीं देते हैं। ये उचित नहीं है। प्लीज़ आप जा कर के अपने सीट पर बैठिए। प्लीज़ आप जिस हिसाब से सदन में चर्चा चाहते हैं, माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सरकार क्लियर कट बताया है, सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है सरकार। ऐसे आप ये व्यवहार हमारे संसदीय परंपरा के प्रतिकूल है, ये ठीक नहीं है। अगर आप सदन ऐसे बाधित करेंगे, आप सदन चलाना नहीं चाहते हैं, सदन चलने नहीं दे रहा है, ये ठीक नहीं है। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो लोकसभा की कार्यवाही भी 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। 11 बजे कार्यवाही की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1 मिनट और 8 मिनट करीब लोकसभा और राज्यसभा में कार्यवाही चली और 12 बजे के लिए स्थगित हो गई। एक बार फिर से कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। संसदीय कार्य मंत्री को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से विनती की गई कि सदन में कार्यवाही चलने दें। 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित की गई है। 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित हो गई है। और इस बीच संसदीय कार्य मंत्री को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा गया कि ऐसे तो सदन की कार्यवाही चल नहीं पाएगी और ना बात हो पाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश बने हुए हैं। दिनेश, जिस तरीके से हंगामा देखने को मिल रहा है, गतिरोध कम होता नजर नहीं आ रहा है। सदन वो स्थान जहां पर नेता नेतृत्व करते हैं जनता का और उनकी बात रखते हैं, और ये जो मुद्दे हैं उनके लिए ही प्रोटेस्ट हो रहा है सड़कों पर। इन पर तो बात हो ही नहीं पा रही है, ना ही लोकसभा में ना ही राज्यसभा में, क्योंकि अब विपक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि पहले इस्तीफा और तभी चर्चा। इसीलिए किरण रिजिजू ने ये बात कही कि शर्तों के साथ चर्चा नहीं होती है, शर्तें मत थोपिए। ऐसा लग रहा है कि आप कंडीशंस पहले रखकर ये इंश्योर कर रहे हैं कि इस मुद्दे पर चर्चा हो ही ना पाए। इस बीच एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है, क्योंकि सदन में आप देख रहे हैं कि इतना शोर शराबा, या तो कार्रवाई चली नहीं पा रही है, बहुत कम देर के लिए चल पा रही है। तो सरकार ने भी अपने तरीके निकाले हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुबह ही अपने
एक्स हैंडल के माध्यम से ये स्पष्ट किया कि अब इस तरह के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। और अभी गृहमंत्री अमित शाह का भी एक स्टेटमेंट आ चुका है यहाँ एक्स में ही। युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता भी है और संकल्प भी। प्रधानमंत्री जी द्वारा फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के गठन से पेपर लीक के मामलों में दोषियों के खिलाफ त्वरित सुनवाई और कठोर कार्रवाई का निर्णय इसी का प्रतिबिंब है। पेपर लीक के कारण युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा, ये बात गृह मंत्री ने भी कही है। तो कुल मिलाकर सरकार अपनी तरफ से मैसेज ये देना चाह रही है कि इस मामले में हम राजनीति के पक्षधर नहीं हैं, हम इस मामले में समाधान किस तरीके से निकाला जा सकता है, पेपर लीक को कैसे रोका जा सकता है और पेपर लीक करवाने में जो रैकेट्स लगे हुए हैं, जो माफिया लगे हुए हैं, कैसे उनको इबरतनाक सजा दी जा सकती है जल्दी से जल्दी, हम इस तरफ ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। और इसीलिए कल जेपी नड्डा ने भी रात में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने ये कहा था कि इसमें विपक्ष सेलेक्टिव क्यों हो रहा है, राहुल सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं, उन राज्यों की तरफ वो क्यों नहीं देख रहे हैं जहां उनकी सरकारें रही हैं और पेपर लीक हुए हैं। हम इस मामले में समाधान चाहते हैं, कुछ ऐसा किया जाए कि युवाओं के भविष्य के साथ यह खिलवाड़ पेपर लीक के माध्यम से जो किया जाता है वो बंद हो, और इसके लिए आने वाले दिनों में हम कठोर कार्रवाई, इसीलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात भी सरकार की तरफ से की गई है। और आप जानती हैं कि इसमें विशेष व्यवस्था होती है, जल्दी सुनवाई होती है और इसके माध्यम से जल्दी सजा का प्रावधान भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश।